आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 18 नवंबर है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में विस्तृत जानकारी देने की। वैसे तो हम जो वीडियो है वेदर के बारे में रोज बनाते हैं और कल मैंने बनाया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। तो ज्यादातर जो हमारे भाई बहन है उन्हें पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया तो जो नहीं जानते थे उन्हें पता लगा। अब अल नीनो और ला नीना के लिए बहुत ज्यादा सुना जा रहा है कि मतलब कि अब ला नीना आने वाला है, सर्दी ज्यादा होगी, कभी अल नीनो आ जाता है। तो मानसून पे क्या असर पड़ता है और पूरे विश्व पर क्या असर पड़ता है इस अल नीनो और ला नीना के द्वारा, और ये होता क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगले वीडियो में पूरे देश का मौसम बताएंगे। इसमें भी लास्ट में मैं थोड़ा सा मौसम बताने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि हर वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस भी होने चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जानकारी हम बीच बीच में साझा करते रहेंगे एक दूसरे से, तो अच्छा रहेगा। तो क्या होता है कि जो पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, वो सबसे बड़ा सागर है। उसमें जो समुद्री सतह के तापमान में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर जो है, अगर हम देखें तो ये जो पूरा पैसिफिक ओशन है, ये भारत है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये ओशिनिया कह लो या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं। तो ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये भूमध्य रेखा है। तो अगर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में अगर जो जो सी सरफेस टेम्परेचर यहां पर कम हो जाते हैं तो इसको अल नीनो कहते हैं। और उस समय क्या होता है कि ये हाँ ला नीना कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कम हो जाते हैं, यानी कि कूलिंग के कारण यहाँ ला नीना होता है। और जो ट्रेड विंड होती है, यानी कि आपको मालूम है कि जो भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जो आपका जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ट्रेड विंड है, व्यापारिक हवा जिसको कहते हैं, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब वो स्ट्रांग हो जाती है तो क्या होता है कि यहाँ से जो गर्म पानी है, इस जगह पर यहाँ पर जो गर्म पानी है, इसको ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये तेजी से चलती हैं, यानी ये तेजी से चलती हैं। और यहाँ का जो गर्म पानी है इसको ये धीरे धीरे बहा करके ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे पानी जो है वो गर्म हो जाता है और यहाँ से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ये जो साउथ अमेरिका है और पेरू इसके आसपास। तो यहाँ पर समुद्र में वार्मिंग ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर कूलिंग हो जाती है, इसको अल नीनो कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है। एक तो ये होता है कि वार्मिंग क्या है, अगर यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जो समुद्री सतह के तापमान होने चाहिए, उससे अगर 0.5 डिग्री या उससे नीचे यहाँ पर टेम्परेचर रह जाते हैं लगातार 3 महीने, तो उसको अल नीनो कहते हैं। अगर वो 0.5 डिग्री से ऊपर पहुंच जाते हैं लगातार जो 3 महीने तक, तो उसको क्या कहते हैं, ला नीना कहते हैं। तो पहले न्यूट्रल कंडीशन देखते हैं। तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होती है कि जो ट्रेड विंड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये है, मतलब कि यहाँ पर आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर, ये ट्रेड विंड यहाँ से जो गर्म पानी है इसको यहाँ पर ले आती है। यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो इलाके हैं, इसके साथ हमारा भारत जो है, साउथ ईस्ट एशिया, ये भी प्रभावित होता है। तो जो न्यूट्रल कंडीशन होती है, तो यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में थोड़ा सा समुद्री सतह का, क्योंकि ट्रेड विंड यहाँ से गर्म पानी यहाँ ले आती है, और ये जो अपवेलिंग होती है, इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से जो नीचे, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पर आ गया और जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया। क्योंकि गर्मी है तो हवा ऊपर उठेगी, जिससे कि वो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। तो हाई से लो की तरफ हवा चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्मी होगी और पानी ऊपर की तरफ, ये हवा जो ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पर नमी भी होगी। तो जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हवा ऊपर उठ रही है यहाँ से, और ये बादल बन गए। यहाँ पर ये बादल बन गए तो यहीं पर पानी बरसेगा। पानी बरस गया तो इस जगह पर बारिश ज्यादा होगी। तो न्यूट्रल कंडीशन में, जैसे कि अभी 2025 में न्यूट्रल कंडीशन थी और हमारे जो भारत में मानसून काफी अच्छा रहा। तो ये जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर होता है। जो ट्रोपोस्फियर है, जहां तक हमारा
वो है, मतलब कि वायुमंडल है। ये ट्रोपोस्फियर तक जब हवा पहुंचती है तो यहाँ पर ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडक होती है, और ये ठंडी हवा पूरब की तरफ जाकर के और यहाँ पर सबसाइड करती है। यहाँ पर सबसाइड करती है, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में यहाँ कूलिंग होती है या वार्मिंग होती है, ये न्यूट्रल कंडीशन है। तो इसको क्या कहते हैं? वाकर सर्कुलेशन, यानी कि इसको कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो वॉकर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको समझा था और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, तो ये वॉकर सर्कुलेशन बन जाता है। तो ये न्यूट्रल कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये गिर गया। हाँ, तो अब देखेंगे कि इसके बाद क्या है कि जो लानीना है, लानीना क्या होता है? लानीना में क्या होता है? ये तो न्यूट्रल कंडीशन देखी आपने। लानीना में जो ट्रेड विंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो पूरे जो गर्म पानी को यहाँ पर लेकर के आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है जब लानीना होता है। हमारा मानसून भी अच्छा होता है। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड, इन सारे इलाकों में जो बारिश है काफी ज्यादा तेज होती है, कन्वेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, हवा तेजी से ऊपर उठती है। इस सारे इलाके में मूसलाधार बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश होती है। जो हम देखते हैं कि ये जो बादल पूरे बने हुए हैं यहाँ पर, ये पूरे बारिश की गतिविधियां होती है। और ये जब हवा ऊपर स्पेयर के आसपास जाती है, वहां से फिर ये इस तरह से घूमती है और ये पूरा वार्क सर्कुलेशन कंप्लीट करती है। और ये थर्मोक्लाइन जो है वो काफी तेजी से, यानी ठंडा पानी जो है ऊपर की तरफ आता है। और यहाँ पर जो पौष्टिक जो पदार्थ है समुद्र में, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो मछली वगैरह के लिए खाना काफी अच्छा मिलता है। तो यहाँ फिशरीज में बहुत ज्यादा साउथ अमेरिका और पेरू में फायदा होता है। हालांकि यहाँ सूखे जैसे हालात होते हैं ये लानीना के समय। तो अगर इसके बाद जो अगला जो वो होता है, यानी कि उसको कहते हैं ये अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है? जो ट्रेड विंड होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और जो गर्म पानी है पूर्वी प्रशांत महासागर में वहीं का वहीं रह जाता है और ये इसको आगे नहीं ले पाती। तो जो सामान्य से ज्यादा ठंडा ये ऑस्ट्रेलिया और आपका जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर जो पानी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर पेरू और साउथ अमेरिका में बारिश ज्यादा होती है और फ्लडिंग रेन होती है। इसका असर यहाँ पर दिखाई देता है। और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। और उसी तरह से जो साउथ वेस्ट मानसून है भारत में और बाकी इलाकों में काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये, और यहाँ पर जो वाकर सर्कुलेशन है वो दो तरह से बनता है, क्योंकि ये सेंट्रल पैसिफिक में और ईस्टर्न पैसिफिक में हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, और यहां से ऊपर उठकर ये पूर्व की तरफ जाती है। यहां से सेंट्रल पैसिफिक से उठकर भी ये पूर्व की तरफ जाती है। एक सर्कुलेशन ये बन गया। और यहाँ पर क्योंकि ये यहां से उठी और ये पश्चिम की तरफ आई और ये एशिया या वेस्टर्न पैसिफिक में जाकर के सबसाइड हुई, तो यहाँ पर ठंडा हुआ। तो आपने ये समझा कि जो न्यूट्रल कंडीशन होती है, यहां पर हम देखते हैं न्यूट्रल कंडीशन है, उसमें ट्रेड विंड रहती है और गर्म पानी को पश्चिम प्रशांत महासागर की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। और जो फिर होता है लानीना। लानीना में ट्रेड विंड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारे भारत का मानसून अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड सब जगह तेज बारिश होती है और पेरू और अमेरिका में सूखे जैसे हालात होते हैं। उसके बाद होता है अल नीनो। अल नीनो में वार्मिंग पूर्वी प्रशांत महासागर में रहती है, हमारे यहाँ ठंडा रहता है। अल नीनो हमारे मानसून के लिए खराब है, लानीना अच्छा है। न्यूट्रल कंडीशन भी अच्छी ही होती है। तो ये अल नीनो का जो मैंने दिखाया था, उसमें आप देखिए, ये हमने शटरस्टॉक जो साइट है उससे लिया है। तो ये जो गर्म पानी है ये तो यहाँ पर आ गया अल नीनो में, और ट्रेड विंड जो है वो कमजोर हो गई। तो जो ठंडा पानी है वो यहाँ पर ही रह गया, यानी गर्म पानी को ये आगे नहीं ले पाई। तो इस जगह पर, यानी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मानसून कमजोर हो जाता है और पेरू और पूर्वी प्रशांत महासागर में जो मानसून है वो स्ट्रांग हो जाता है। इसको इस तरह से भी, ये शटरस्टॉक का ही है। इसमें आप देखिए लानीना में क्या होता है कि ट्रेड विंड स्ट्रांग है, तो यहाँ से गर्म पानी को यहाँ ले आई और यहाँ पर हमारे यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई और यहाँ पर ऊपर उठी हवा और ये जा करके पूर्वी प्रशांत महासागर में सबसाइड हुई, वहां पर सर्कुलेशन बन गया। और जैसे मैंने बताया अल नीनो में जो ट्रेड विंड है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है
तो गर्मी यहीं पर रहती है, यहीं पर बादल बनते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर और जो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सूखे जैसे हालात होते हैं। हमारे यहाँ मानसून कमजोर हो जाता है, दो वाकर सर्कुलेशन बन जाते हैं, यानी कि मध्य भाग से और पूर्वी भाग से जो इधर पर हवा चलती है और यहाँ से जो जाती है वो हमारे साइड में सब साइड होती है। तो इस तरह का ये अल नीनो और ला नीना बनता है। तो ये जो चीजें हैं इससे क्या होता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल में ही कह सकते हैं कि ला नीना में जो गर्मी, इधर वार्मिंग जो होती है वो हमारी साइड में ज्यादा होती है, यानी कि जो आपका ये है ये ला नीना में यहाँ पर होती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में और साउथ ईस्ट एशिया में, इससे हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है। अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर में बारिश गर्मी होती है, वहां बारिश ज्यादा होती है और हमारे यहाँ मानसून कमजोर होता है। तो ये एक सिंपल टर्म है, इससे आपको पता लग गया होगा। और आगे की जो अगर मैं ये मौसम के बारे में बताऊं तो अभी दक्षिण में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी उत्तर भारत में एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर के ऊपर है, तो ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उसका असर जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में नहीं रहेगा। अगले वीडियो में पूरी जानकारी पूरे भारत के मौसम की दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।